इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। भगवान के मंदिर में एक सेठ आया और वो भगवान से शिकायत करते हुए कहा, हे भगवान, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, मैंने तेरे लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया, तेरी पूजा अर्चा के लिए रोज इतना उत्तम द्रव्य चढ़ाता हूँ, मैं तेरी पूजा की सारी व्यवस्था करता हूँ, फिर भी तू मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाता? तूने मुझे दौलत दी पर शोहरत क्यों नहीं दी? मेरी प्रसिद्धि क्यों नहीं है? मेरे घर में संतान है पर आपस में प्रेम क्यों नहीं है? मेरे शरीर का स्वास्थ्य तूने क्यों नहीं दिया? तो आखिर मुझ पर कृपा क्यों नहीं बरसाता? अपनी बात सुनाकर वो निकला ही था कि एक अंधा भिखारी अहोभाव से भरकर भगवान के चरणों में अपना धन्यवाद, कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए कहा, प्रभु, बड़ी कृपा है तेरी, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं तेरा कि तूने मुझे 2 सबल पांव दिए। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं तेरा कि तूने मुझे 2 सबल पांव दिए, जिनके बल पर मैं आज तेरे चरणों में आ पाया हूं। मैं औरों को न देख पाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, तेरी नजर मुझ पर पड़ गई, इससे ही मैं निहाल हूं। दोनों स्थितियां सामने हैं और दोनों की मनोवृत्ति अलग अलग दिख रही है। एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो कहने को सेठ है, पर मेरी नज़र में वो भिखारी से भी बदतर है। ओम 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 कहने को सेठ है, पर मेरी नज़र में वो भिखारी से भी बदतर है। और दूसरा,
दिखने को अंधा भिखारी है, पर उसका हृदय सम्राटों से भी बड़ा है। स्थिति क्या है? पहले के अंदर शिकायत और दूसरे के अंदर धन्यवाद। सूत्र निकाल लो, जब तक मन में शिकायत बनी रहेगी भिखारी बने रहोगे, और जब धन्यवाद और अहो भाव प्रकट होगा तब सम्राट बन जाओ। अपने अंदर उतर करके देखिए, अपने जीवन में कोई शिकायत है कि नहीं? बोलो। ऐसा एक भी व्यक्ति है जो ये कहे कि मुझे इस जीवन में किसी से किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है? है? बोलो। एक भी नहीं मिलेगा। सबको शिकायत है? किससे किससे शिकायत है? हाँ, किससे किससे शिकायत है? भगवान से तो है ही, है ना? भगवान से शिकायत है। कुछ होता, हे भगवान आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा होता है तो कोई नहीं बोलता, बुरा हो हे भगवान, सबसे पहले भगवान के ऊपर जाते हैं। किससे शिकायत? देखो अपने अंदर उतर करके देखो। स्वयं से शिकायत, स्वजनों से शिकायत, समाज से शिकायत, और भगवान या गुरु से शिकायत। स्वयं से प्रभु तक अगर उतरोगे तो केवल शिकायत और शिकायत ही रहेगी। बोलो, आपको अपने आप से शिकायत है कि नहीं? स्वयं में किसी भी प्रकार की हीनता या इन्फीरिटी की अनुभूति ही स्व के प्रति स्वयं की शिकायत है। आप अपने आप को कहीं से कमतर महसूस करते हो तो ये स्वयं से शिकायत है। और अपने आप को कमतर कब महसूस करते? जब कोई दूसरा हमसे बलजोर दिखता है और देखो अरे क्या करे, मेरे अंदर उतना ज्ञान नहीं, उसको ज्ञान बहुत है। शिकायत है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है, उसके पास पैसा बहुत है। स्वयं से शिकायत है। काश मेरे पास उसके जैसा पैसा होता, काश मेरे पास उसके जैसा नाम होता, मेरे पास उसके जैसा ज्ञान होता, काश मेरा नाम भी उसके जैसा होता, मैं भी उस जैसा फेमस होता, काश मेरे पास उस जैसा पावर होता, उस जैसी पोस्ट होती, उस जैसा रुतबा होता, उस जैसा रुपया होता। ये सब क्या है? बोलो थोड़ा जोर से। किसके प्रति? खुद के प्रति। अपने शरीर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी संपत्ति को लेकर, अपनी प्रतिभा को लेकर, अपने प्रभाव को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, अपनी ताकत को लेकर जो अंदर कमी की अनुभूति है वो शिकायत है। और जहाँ शिकायत है वहाँ असंतुष्टि है, और जहाँ असंतुष्टि है वहाँ दुख है कि नहीं? बोलो। अपने मन से पूछो, संतुष्टि है? दुखी बने रहोगे। और अगर मेरी नज़र से देखने लगोगे ना, सेठ की आंखों से देखोगे तो शिकायतें बनी रहेगी, और अंधे की आंख पाओगे तो संतुष्टि उत्पन्न होगी, आभार प्रकट होगा। जहां शिकायत है वहीं अहोभाव प्रकट हो सकता है। आज तुम्हें तुम्हारे जीवन का अभाव और तुम्हारी अल्पता खलती है, इसलिए ना शिकायत है।
अगर थोड़े सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर लो तो तुम्हें लगेगा कि मैं इस धरती के सबसे भाग्यशाली प्राणियों में एक हूं। तुम्हारा मन अहोभाव से भर उठेगा, फिर तुम्हें ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। देखो, चलूं आगे। आपको लगता है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या करूं, कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है। निश्चित यहाँ जितने कोई ना कोई बीमारी तो होगी। मेरे पास महाराज मेरी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो, ऐसा कहने वाले थोड़े कम आते हैं। महाराज स्वास्थ्य ठीक हो जाए, काम बन जाए, इस तरह का भाव लेकर ज्यादा लोग आते हैं। स्वास्थ्य का रोना तो ज्यादातर रोते हैं। अरे भाई, ये तो शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो रोग का घर है। जितने रोम उतने रोग। निरोग कौन है? जन्म ही अपने आप में रोग है, जरा रोग है। और जन्म जरा रोग को मिटाने के लिए तो हम लोग मोक्ष मार्ग में लगे। तो रोग तो है। निश्चित आप बीमार हो, चिकित्सा कराए। आप बीमार हो, चिकित्सा कराए। लेकिन बीमार होने के बाद भी अपने आप को कमजोर मत समझे। आपको लग रहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी शिकायत है, पर थोड़ा अंदर मेरे नज़र से देख लो तो अभी अहोभाव आ जाएगा। अरे क्या हुआ, मैं बीमार तो हूँ पर कितना भाग्यशाली हूँ कि लाचार नहीं हूँ। बोलो, यहाँ लोग बैठे होंगे जो बीमार हैं, जिनकी सुबह से कोई ना 2-4 गोलियाँ खा के आए होंगे। कोई डायबिटिक होंगे, कोई कार्डियक पेशेंट होंगे, न क्या होंगे, है ना। समय बदला, पहले लोग घर से बाहर निकलते थे तो मिठाई का डब्बा, नाश्ता का डब्बा लेके जाते थे, अब दवाई का डब्बा लेकर के जाते। इतना ही चेंज हुआ, जाना पड़ता है। ठीक है, माना तुम बीमार हो, लेकिन क्या ये तुम्हारा इतना सौभाग्य नहीं कि तुम लाचार नहीं हो? मान लो बिस्तर पकड़े होते तो, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता तो, पैरालिसिस हो गया होता तो, बोलो, कोमा में चल गए होते तो, कोई तुम्हारा अंग पक्षाघात का शिकार हो जाता तो, बोलो, भाग्यशाली हो कि नहीं? तो तुम्हें धन्यवाद अपनाना चाहिए। प्रभु परमात्मा, प्रकृति, विधि विधान को इस बात का आभार और धन्यवाद देना चाहिए कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मैं बीमार भले हूँ, लाचार नहीं हूँ। कदाचित बीमारी है तो उसके इलाज की व्यवस्था मेरे पास है, वहाँ भी मजबूर नहीं हूँ। हो इतने अर्थ में भाग्यशाली? हाँ, क्या करते हो? बोलो। अहोभाव से भरो, आनंद आएगा, धन्यवाद उभरेगा। एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, उसने भावना योग किया, ठीक हो गया, दवाइयाँ खत्म हो गई। और जब उसने आकर के मुझसे कहा, महाराज जी मैंने भावना योग किया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने भी कहा ये तो मिराकल है, चमत्कार है। और महाराज जी मैंने उसमें एक चीज़ और जोड़ा पूरा भावना योग करते हुए कि हे प्रभु, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि चल फिर रहा हूँ, बोल बता रहा हूँ, मैं पूरी तरह से अपने सारे कार्यों को करने में समर्थ हूँ। और कदाचित बीमार भी हूँ तो उसके इलाज की व्यवस्था मेरे साथ है, और मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ कि धुन उसने लगाई, ठीक हो गया। एक बात ध्यान रखना,
जब तक शिकायतें होगी अंदर नकारात्मकता होगी, और जब तक नकारात्मकता होगी तो जो बीमारी 4-10 दिन में ठीक होने वाली है वो 1 बरस में भी ठीक नहीं होगी। समझ गए? और तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ेगी तो 10 दिन में ठीक होने वाली बीमारी 4 दिन में ठीक हो सकती है। मन निराकुल होना चाहिए, उसका भी सूत्र अभी बताऊंगा। लेकिन देखो, अब आपकी स्वयं के प्रति शिकायत, बीमारी हो गई, अरे मेरे पास काश पैसा होता। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज जी, भगवान ने हमें सब दिया, थोड़ा पैसा और दे देते तो बोली मैं ही ले लेता। थोड़ा पैसा और दे देते तो बोली मैं ही ले लेता। अरे भैया ठीक है, तेरे पास पैसे होते तो बोली लेता करता, वो तो भगवान जाने। मैंने तो ये देखा है पैसे वाले बोली कहाँ ले पाते, पुण्य वाले ही बोली ले पाते हैं। पैसे वाले तो सोचते ही रह जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, तू कह रहा मेरे पास थोड़े पैसे और हो जाते तो बोली ले लेता। हमने कहा छोड़, पैसे होते तो बोली ले लेता। अभी जितने पैसे हैं उसके दायरे में जो हो सकता वो तो कर ले। इस बात का तो भगवान को धन्यवाद दे कि आज मैं किसी काम के लिए मोहताज नहीं हूं। मैं अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्थ हूं। मेरे पास जो है बोली भले नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन अपनी जरूरतों की पूर्ति करने में कहीं कमजोर नहीं हूं। क्या ये कम भाग है? बोलो। हाँ, दूसरों को देखोगे दुखी बनोगे, अपने भीतर उतरोगे सुखी हो जाओगे। मंत्र है। अभाव को मत देखो, सद्भाव को देखो। उसे मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे देखो जो तुम्हारे पास है। मनुष्य के मन की शिकायत उसे असंतुष्ट करती है, और असंतुष्टि खुद को बाहर से भरने की ओर प्रेरित करती है, और व्यक्ति के मन का हाव भाव उसे संतुष्टि देती है, और संतुष्टि खुद को भरा हुआ होने का एहसास दिलाती है। बाहर से भरने का प्रयास मत करो, भर ही नहीं सकोगे। खुद को भरा होने का एहसास करो, आनंद से भर जाओगे। मैं भीतर से भरा हुआ हूं, ऐसी अनुभूति अंदर होनी चाहिए। मेरे पास जो है वह पर्याप्त है। बोलो, एक भी है राहतगढ़ में ऐसा जिसके पास कम हो? बोलो। कम किसी के पास नहीं है, पर कमी का एहसास सबको है ना? कमी नहीं है पर कमी खल रही, यही गड़बड़ है। इसे ही ठीक करोगे तो जीवन का मजा आएगा। नहीं तो तुम एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे धनपति भी बन जाओगे तो भी रोते ही रह जाओगे। मेरे पास पावर कम है। ठीक है, सबके पास समान पावर होता भी नहीं। हालांकि आत्मा की पावर सबके पास समान है, पर वो हमको समझ में आता नहीं। आत्मा की पावर को पहचानते नहीं, उसे उद्घाटित करने का प्रयत्न करते नहीं, और बाहर की पावर में असमानता है, समान होते नहीं। माना मेरे पास पावर कम है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि मेरा पावर कम है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे किसी के पावर का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। क्या ये कम है? मुझे किसी के पावर की जरूरत नहीं, मुझे किसी के अप्रोच की जरूरत नहीं। ये दृष्टिकोण तो अपनाओ।
जिंदगी को बहुत सहज तरीके से आगे बढ़ाओ। लाइफ स्मूथ चलनी चाहिए। एक ही मंत्र है, बी पॉजिटिव। शिकायत धन्यवाद में परिवर्तित हो जाए, जीवन आनंद से भर जाएगा। छोटी सी बात है, केवल छोटी सी बात, कुछ नहीं करना है। जो अभी हमारा जो मोड है ना, उसको चेंज करना है। क्या करना है? मोड को चेंज करना है। मोड बदल दो। अभी निगेटिव मोड में, उसको पॉजिटिव मोड में परिवर्तित कर दो, सब चीजें वैसी हो जाएगी। आप देखो, किसी के घर जाओ और आपको उसने दूध दिया, मेवा मिष्ठान, मेवा और मिश्री मिला हुआ दूध दिया, आधा गिलास दूध है, क्या प्रतिक्रिया होगी? दूध दिया है, आधा गिलास है और बिल्कुल पिस्ता बादाम मिश्रित दूध है, केसर मिला हुआ है उसमें। वाह मुनीम साहब तो बिल्कुल सही है। आधा गिलास दिया, ईमानदारी से बोलना। ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया यही होगी, अरे यार आधा ही दिया, आधा। इस बात की प्रतिक्रिया कोई में ही हो सकती है, असंभव तो नहीं कि हाँ यार बड़ा जिंदा दिल आदमी है, दूध भी दिया तो साधारण नहीं, मेवा मिश्रित दूध दिया है। तो तुम आज से देखना शुरू करो कि तुम्हारा ग्लास भले आधा है, पर वो मेवा मिश्रित है, खाली नहीं है। शिकायत यानी खाली गिलास को देखना, संतुष्टि यानी भरे गिलास पर ध्यान केंद्रित करना। ये देखो, ये शिकायत स्वयं से है। अब मुझे चारों की बातें करना तो आगे बढ़ूं अभी, नहीं तो स्वयं में ही पूरा प्रवचन हो जाएगा। अपने अंदर उतरो और सार में ये देखो कि अब मैं स्वयं से संतोष रखूंगा, स्व के प्रति संतुष्टि का भाव रखूंगा, स्व से कोई शिकायत नहीं, और शिकायत में समाधान भी नहीं है। बोलो, तुमने राहतगढ़ में जन्म लिए, ऊपर प्रार्थना पत्र देकर आए थे क्या कि मैं राहतगढ़ में अमुक माँ बाप के यहाँ जन्म लूंगा? स्वीकार करना पड़ा कि नहीं? तुम्हारा जैसा शरीर मिला तुमने उसे स्वीकार किया कि नहीं? कोई प्रार्थना पत्र देकर आए थे कि ऐसा ही मिले? और शायद प्रार्थना पत्र देना होता तो तुम यही कहते कि मुझे तो हूर की नूर बना दो, है ना? लेकिन जो तुम्हें मिला तुम उसमें संतुष्टि रख रहे हो ना? संतुष्टि रखे हो तो सुखी हो। तुम्हारा जहाँ जन्म मिला उसमें तुम्हारा अब कोई हक नहीं, जोर नहीं। तुम्हें जो माँ बाप मिले तुम्हें वही स्वीकारना है, तुम्हारा जो शरीर मिला तुम्हें वही स्वीकारना है, तुम्हें जो बुद्धि मिली तुम्हें उसे ही स्वीकारना है। निखार सकते हो, बस उससे आगे नहीं। अब इसमें अगर असंतुष्टि हुई तो आकुलता के अतिरिक्त कुछ हाथ लगेगा क्या? नहीं ना। तो जिस बात पर मेरा जोर नहीं वहां शिकायत क्यों? इसलिए मैं बोलता हूं, अंधे की आंख से देखो, आंख के अंधे मत बनो। आज दुनिया में आंख के अंधे लोग ज्यादा है। काश उस अंधे की आंख जो श्रद्धा की आंख है, सद्भावना की आंख है, वह प्रकट हो जाती तो जीवन का रूप ही कुछ और निखरता। दूसरी बात, स्वजनों से शिकायत।
ये बहुत ज़्यादा है। क्या करे भाई, हमारे माता पिता का व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं, उनने हमसे बड़ा पक्षपात किया। बड़े भाई को ज़्यादा दे दिया, छोटे भाई को ज़्यादा दे दिया, हमको कम दिया, उनको ज़्यादा ध्यान देते, हम पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, उनकी बड़ाई करते, मेरी तो कुछ रात दिन खटने के बाद भी मेरे प्रति कोई ध्यान ही नहीं, है ना। ये शिकायत माँ बाप से ज़्यादातर लोगों को है। माँ बाप से ये तो शिकायत है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, लेकिन इस बात का कभी विचार क्यों नहीं करते कि मेरे माँ बाप कितने कृपालु हैं कि उन्हें मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा किया। आज जो कुछ भी मैं हूँ उनकी ही कृपा से हूँ। बोलो, तुम्हें दिख रहा है कि उसको कम दिया, उसको ज़्यादा दिया, मुझको कम दिया, उसको ज़्यादा दिया, ठीक है। ज़्यादा कम देना ये उनका निर्णय है। हालांकि माँ बाप को चाहिए कि वो समृद्धि रखे, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, बड़ों की कृपा को अपने प्रति उनकी करुणा मानना अधिकार नहीं, कृपा को अधिकार मानना धूर्तता की पहचान है। माँ बाप ने अगर मुझसे ज़्यादा दूसरे को दिया है तो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उनने ठीक किया, क्योंकि उनकी नज़र में उसे ज़्यादा उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे तो उनने इस लायक बना दिया कि बिना सपोर्ट के भी मैं खड़ा हो सकता हूँ। एक ऐसा हुआ, एक परिवार में 4 भाइयों का परिवार, अच्छा खासा व्यापार, कपड़े की प्रोसेसिंग का बिजनेस, बड़ा बिजनेस था। बड़ा बेटा पूरे व्यापार को खड़ा किया था, बड़ी फैक्ट्री थी। पिता ने 3 भाइयों को चलती हुई फैक्ट्री दे दी। 3 भाइयों को ओम 3 भाइयों को चलती हुई फैक्ट्री दे दी और बड़े बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ रुपए देता हूं, तुम इससे अपना काम चलाओ। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी मुझे रुपयों की भी ज़रूरत नहीं, आप केवल अपना आशीर्वाद दे दो, मैं सब कर लूँगा। पिता ने कहा, नहीं मैं ये दे रहा हूँ। उसकी धर्मपत्नी को ये बात नहीं जमा और धर्मपत्नी ने कहा, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सारा कुछ आपने खड़ा किया और आपको इतने से रुपए दिए जा रहे हैं, बस इससे क्या होगा। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कहा, बाद में मेरे पास पत्नी को लेकर आया, पत्नी ने पत्नी को कहा कि मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया है बिल्कुल सही किया और वही किया जो मेरे साथ करना चाहिए। उनको मुझ पर भरोसा है कि मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो खड़ा हो जाऊंगा, पर मेरे भाइयों को खड़ा होने के लिए कोई सहारे की ज़रूरत है। वो मेरे भाई हैं, उनको संभालने दो। मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना अनुभवी बना दिया, इतना दक्ष, और मुझे कुछ मिले न मिले मेरी पिता की गुडविल ही मेरे साथ है कि मैं बिना पैसों के भी काम कर सकता हूँ। पत्नी से कहा, तुम्हें इस बात का मलाल रखने की जरूरत नहीं है, पिता से इस बात की क्या शिकायत करना, उनने जो दे दिया बहुत है, उनकी गुडविल भी मेरे लिए बहुत है। और फिर अपनी धर्मपत्नी को लेकर मेरे पास आया, बोला, महाराज जी मैंने तो समझाने की कोशिश की, कुछ कुछ मान भी गई, आप और समझा दीजिए ताकि आपकी तरह ये पॉजिटिव सोचने लगे तो रास्ता प्रशस्त हो जाए। मैंने उसके बात सुनी, मन गदगद हो गया। हमने उसने कहा कि महाराज आपके प्रवचन सुन सुन करके मैंने इसे अपने जीवन में उतारा है। मैं भले रोज़ मंदिर नहीं जा पाता, आपके पास भी ज़्यादा नहीं आ पाता, लेकिन मैं आपके एक एक वचन पर अमल करता हूँ। आप कहिए कि ये रोज़ पूजा पाठ करती है, मंदिर जाती, ये भी इन पर अमल करे। मैंने उसे समझाया, उसकी धर्मपत्नी को भी बात समझ में आ गई, धर्मपत्नी को भी बात समझ में आ गई और आज वो व्यक्ति
पिता की तो एक फैक्ट्री थी, इस घटना को लगभग 18 बरस हो गए, आज वो 3 फैक्ट्री का संचालक हो गया है। शिकायत में जियोगे, रोते रहोगे, और रहो भाव से भरोगे, मुस्कुराते रहोगे। माँ बाप से क्या शिकायत करना। अब सज्जनों में दूसरा नंबर आता है धर्म पत्नी से या पति से। पति पत्नी की आपस में संतुष्टि होनी चाहिए, पर शायद ही कोई ऐसा होगा जिनकी एक दूसरे से कोई शिकायत ना हो। बोलो, शिकायत यहाँ जितने बैठे और बैठी हैं, पूछो, अच्छा नहीं खाओ चाहे तनी खाओ, है ना। एक बार मेरे पास कुछ युवा दंपति बैठे थे, सब पढ़े लिखे थे। मैंने महिलाओं से पूछा, ध्यान से सुनो, मैंने महिलाओं से पूछा कि आप में से ऐसी कोई है जो कहे कि अगले जन्म में यही मेरे पति बने। आप में से ऐसा एक भी है जो ये कहे कि अगले जन्म में यही मेरा पति बने। जानते हैं, एक ने भी हाँ नहीं कहा। एक ने कहा हाँ नहीं, एक ने भी हाँ नहीं कहा। एक सेठ था, बूढ़ा था, हालत गंभीर थी, मरणासन्न था, और वो बार बार कह रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू में उसकी धर्मपत्नी भी पलंग पर पड़ी थी, वो भी अपने पति का अनुकरण करने लगी और कही, हे भगवान हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। जब धर्मपत्नी ने ये राग अलापना शुरू किया तो पति ने कहा, अगर यही पीछे आती है तो मुझे अभी नहीं जाना। यही आती है तो मुझे नहीं जाना। हाँ? शिकायत हर व्यक्ति को दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है और हर स्त्री को दूसरे का पति अच्छा लगता है, पर उसे ये समझना चाहिए कि मेरा पति चाहे निखट्टू भी क्यों ना हो, मेरे काम तो मेरा ही पति आएगा, और मेरी पत्नी चाहे कितनी झगड़ालू भी क्यों ना हो, मेरे लिए तो मेरी ही पत्नी काम में आएगी। दूसरे का पति और दूसरी पत्नी से मेरा कोई काम नहीं। और अब तो देखो भैया, तुम्हारा पति कैसा है, पत्नी कैसा है, पत्नी कैसी है, शिकायत करने की जगह आज के हिसाब से तो ये सोचो, कम से कम मेरा पति तो है और पत्नी तो है। अब तो लोगों के हो ही नहीं रहे। क्या समस्या है? अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी हालत खराब है, अधेड़ उम्र होने पर लोगों के संबंध नहीं हो रहे। बोलो, क्या ऐसा सोचा जा सकता है? कम से कम है तो, और कदाचित विवाह हो भी जाए, उसके बाद जिंदगी बची रहे कोई जरूरी है? कई की जोड़ी बिखर जाती, और कई की जोड़ी बिखर नहीं जाती, प्रकृति से नहीं बिखरती, तो जोड़ी टूट जाती है। होता है, आजकल तो ये आम हो रहा है। अगर तुमने अपनी सोच को सकारात्मक बना ली, शिकायतों को मिटा दी, संतुष्टि का भाव जगा दिया, तो मन का द्वंद खत्म होगा, सारे झगड़े मिटेंगे, हृदय में आनंद बढ़ेगा। बोलो, क्या चाहते हो? एक दूसरे के प्रति शिकायत मिटाना, प्रेम रखो। पति पत्नी दोनों आपस में बैठे, और धर्मपत्नी ने 2 डायरियां रखी, एक अपने पति की तरफ बढ़ाते हुए एक अपने हाथ में रखी, और कहा कि आज से हम लोग, नया साल कल से चालू होने वाला, 31 दिसंबर की रात बैठे थे, बोले कल से नया साल चालू होने वाला है, मैं एक डायरी आपको दे रही हूँ और एक डायरी मैं रख रही हूँ। अपनी डायरी में मैं आपकी शिकायतें लिखूँगा, आपकी कमियाँ लिखूँगी, और मेरी जो भी गलतियाँ और कमियाँ हो
वो आप अपनी डायरी में लिखना। अगले साल जब 31 दिसंबर फिर से आएगा, हम दोनों बैठेंगे और एक दूसरे की डायरी चेक करेंगे। पति ने कहा जैसी तेरी मर्जी। साल पूरा हुआ, दोनों फिर इकट्ठे हुए। धर्म पत्नी ने अपनी डायरी आगे बढ़ाई। पति देखा हर पन्ना शिकायतों से भरा। आज आप समय पर दूध नहीं लाए, आज मुझे घूमने नहीं ले गए, आज आप हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं किए, आज आपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, आपने स्कूल की फीस नहीं जमा की, न जाने क्या क्या क्या। पति मुस्कुराते हुए इत्मीनान से एक एक पन्ने को पढ़ता पढ़ता 31 दिसंबर तक आ गया। कोई प्रतिभाव नहीं, सहज मुस्कुराहट। पत्नी ने कहा आप मेरी डायरी दो। पति ने आगे कर दिया, डायरी आगे कर दिया। पत्नी ने पन्ने पलटने शुरू किए, पन्ने खाली। पत्नी का क्यों, आपने कुछ लिखा ही नहीं? बोले मैंने लिखा है तो देख तो सही, हर पन्ने पे लिखा है, हर पन्ने पे लिखा है, देख। अब पत्नी एक एक पन्ने को पलटे, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं। पन्ना पलटते पलटते 31 दिसंबर पर आई तो उसमें एक वाक्य लिखा था, तुम्हारे प्रति उमड़े प्रेम ने मुझे कोई गलतियां देखने ही नहीं दी, तो क्या लिखूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।